वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में कार्तिक मास के व्रत के महात्म्य के बारे में सुन रहे दर्शक गणों का सादर स्वागत करते हुए, अंगीरस महर्षि ने आत्मा परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान उद्भूत पुरुष को दिया, वो सुनकर उसके साथ साथ बाकी मुनि भी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन सबको लगा कि इस महर्षि के यहाँ उपस्थित होने के कारण हम सबको बहुत ही लाभ हुआ है। इसलिए उन्होंने उनसे ये भी पूछा, हे महर्षि, कार्तिक मास के संबंध में चातुर्मास्य व्रत के बारे में भी बताया जाता है। ये चातुर्मास्य व्रत है क्या? उसकी विशिष्टता है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। तो चातुर्मास्य व्रत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, चातुर्मास्य व्रत वो होता है, ये भगवान विष्णु के आराम करने के दिन माने जाते हैं। माने आषाढ़ शुद्ध दशमी या एकादशी बोलिए, उस दिन से, माने उस एकादशी को हम कहते हैं शयन एकादशी। शयन माने सोने के लिए जो एकादशी है, उस एकादशी के दिन पर वे नींद में चले जाते हैं और 4 महीने तक वे ऐसे ही सो जाते हैं और कार्तिक शुद्ध द्वादशी को फिर से वे उठते हैं। इसलिए इसको हरिबोधिनी कहते हैं या उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन पे फिर से उठ जाते हैं भगवान विष्णु, ऐसा कहा गया है। इस समय में, माने ये 4 महीने का जो समय है, यह समय हर एक के लिए अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत ही विशिष्ट समय है। इसीलिए इस समय पर ही सभी स्वामी जी या संत मुनि, आखिर गृहस्थ भी कहीं नहीं जाते, एक ही जगह पर रहकर इन 4 महीनों में भगवान से संबंधित कई विषय जान लेते हैं। तो ये है चातुर्मास्य व्रत। तो ये कैसे शुरू हो गया है? तो एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु विराजमान थे वैकुंठ में, माता लक्ष्मी देवी के साथ, अपने सब परिचार गणों के साथ। वैसे ही एक तरफ आदिशेषु है, एक तरफ गरुड़ हैं, तो इन सब के साथ बैठे हुए हैं, विराजमान थे वे वैकुंठ में सभा में। उस समय नारद महर्षि वहां पर पहुंचे और नारद महर्षि को देखते ही भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, क्या नारद, सब लोगों का देख के आ रहे हो, क्या हाल चाल है? क्या भगवान विष्णु नहीं जानते क्या हाल चाल है? उनको नहीं मालूम है कौन है इन सब लोगों का निर्माण करने वाला, कौन है इन सब लोगों का रक्षा करने वाला, इनका नाश करने वाला? सब तो वही है। ऐसा कोई विषय भी नहीं है जो उससे छिपा हुआ है। बस सबकी परीक्षा करना चाहते हैं वे। इसके लिए उन्होंने पूछा उनसे, क्या सब हालचाल ठीक है? लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? सब मजाक में उनसे पूछ लिया उन्होंने। तो नारद महर्षि ने कहा, प्रभु, बड़ी बुरी हालत है। आजकल के लोग ना बहुत भ्रष्ट हो गए हैं। कोई अपना काम नहीं कर रहा है, अपने धंधे पर कोई किसी को कोई इच्छा नहीं है। वर्णाश्रम के धर्म कहाँ चले गए हैं किसी को नहीं मालूम। कोई भी वर्णाश्रम धर्मों पे इच्छा नहीं रखता। वर्ण संकर बहुत ज्यादा हो गया है और धर्म की निष्ठा कम हो गई है। धर्म माने किसी को उसके बारे में जानने की इच्छा ही नहीं रहती।
तो ऐसा हो गया है, तो इनको कैसे सही रास्ते पर लेके जाए, आप ही कुछ सोच लीजिए। तो विष्णु जी ने कहा, अरे ये तो बहुत संकट की बात है भैया, आप जो कह रहे हैं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, तो मैं खुद जाके देख लूंगा क्या ये सही है या नहीं। ऐसा कह के वे एक ब्राह्मण के वेश में भूलोक पर आए। आके सब देख लिया। नारद जी ने जो कहा उससे बदतर है यहाँ की स्थिति। मैंने किसी के मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाई दे रही। लोग इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि अपने आप को बोल रहे हैं वे ही सृष्टि करता है, सृष्टि को चलाने वाले वे ही हैं, इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले वे ही हैं, ऐसा इन लोगों का मानना। ये सब देख लिए तो फिर से वापस गए। वैसे गरुड़ वाहन पे वहां चले गए हैं, लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र आयुध वगैरह लेकर वहां उनके सामने प्रकट हो गए। सभी मुनिगण वहां बैठे हुए हैं। तो ये सभी ज्ञान सिद्ध महापुरुष वहां पर बैठे हुए हैं। तो विष्णु जी के इस दिव्य मंगल स्वरूप को देखकर वे इतने इतने प्रसन्न हो गए हैं। भगवान विष्णु के उस स्वरूप को देखने के बाद वे उनकी स्तुति करने लगे। निगम हृदय वासम निश्चलम न द्वितीयम। सभी वेदों के मन में रहने वाले आपको प्रभु, आप में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। भवद विभूति परमा परस्तात। आपका जो ऐश्वर्य है उससे बढ़कर कोई ऐश्वर्य इस सारे विश्व में नहीं है। तो आप ही इस सारे ऐश्वर्य के मूल में हो। परो भवानी पति पूजितंघ्री। आखिर भगवान महादेव भी आपके पांवों की पूजा करते रहते हैं। परमेश्वर से भी पूजा पाने वाले हैं आप। नमो नमस्ते धिपते नमोस्तु नारायण त्वं कुरु मा कृतार्थ। सभी जगह में फैले रहने वाले आप हो प्रभु, आप नारायण हो। नारायण का अर्थ है हर जगह रहने वाले। ऐसे हो प्रभु आप, आपको मेरे नमस्कार। त्वदर्शनम विफला ममास्तु नमो मुरारे पुरुषाय तुभ्यम। आपका दर्शन हमें मिल गया है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। ये कभी ये पुण्य विफल ना हो, बस आपका दर्शन हमें मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। नमस्त्रैलोक्यनाथाय नमस्त्रैलोक्यवासिने अनंताय आदिबीजाय विष्णवे वेधसे नमः। हस्तेन्द्र ध्रुवपालकाय विभवे प्रह्लाद संरक्षिणे। उस दिन गजराज की रक्षा करने वाले कौन हो आप। ध्रुव की रक्षा करने वाले आप हो, प्रहलाद की रक्षा करने वाले आप हो। मार्कंडेय विभीषण उद्धव परित्रात्रे यशः संपदे। विभीषण की रक्षा करने वाला, उद्धव की रक्षा करने वाला, सब की रक्षा करने वाले आप हो प्रभु। ऐसा तरह तरह रीतियों से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे केशवा, हे नारायणा, आपको नमस्ते। माधवा, आपको नमस्कार। मधुसूदना, आपको नमस्कार। हे नारसिम्हा, आपको नमस्कार। ऋषिकेश, आपको नमस्कार। इस प्रकार एक एक नाम लेकर भगवान का नमस्कार किया उन्होंने। तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए उनसे और उन्होंने कहा आपको क्या वर चाहिए मांगिए मुझसे। तो उनमें ज्ञान सिद्धि ने कहा त्वत्पदम देहि गोविंद कृपा चेदस्ति में मयि।
हे प्रभु, अगर आपको सचमुच मुझ पर कोई कृपा हो तो आपका पद मुझे दे दीजिए। यानी भगवान के साथ रहने का मोक्ष मुझे दे दीजिए। इसको कहते हैं हम सारूप्य मोक्षम। ऐसे सारूप्य मोक्ष मुझे प्रदान करिए। न कांक्षये अहमधिकम इतो अन्यम वरमुत्तमम। प्रभु, इससे ज्यादा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ा वरदान है मेरे लिए। ऐसा वर आप मुझे दे दीजिए। ऐसा उन्होंने उनसे पूछ लिया। तो ये कैसे संभव होगा? वो संभव होगा चातुर्मास्य व्रत करने के द्वारा। क्या है ये चातुर्मास्य व्रत? अभी अभी तो हमने बता दिया है। आषाढ़ शुद्ध दशमी से लेकर कार्तिक मास के इस द्वादशी तक जो काल है, जो समय है, उसको हम कहते हैं चातुर्मास्य। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्यों इस प्रकार नींद में चले जाता हूं? निद्रालस्य जडाद्यैस्य दुःख जन्म जरादिभिः लाभालाभै तथान्यैस्य न च अस्ति मम तैः भयम्। आप लोग क्या समझ रहे हो? क्या मैं सचमुच नींद में चला जाऊंगा? सब लोगों को ये संदेह होता रहता है। हम भी हर दिन रात को हम पवड़िंपु सेवा बोल के एक भगवान को शयन सेवा करते हैं ना। क्यों? हम मानते हैं कि भगवान को भी हमारी तरह थोड़ी थकावट महसूस होती है। कुछ समय तक काम करने के बाद हमें कैसा लगता है? वाह, मैंने बहुत काम किया है, अब जाके थोड़ा आराम कर लूंगा। अगर वो आराम नहीं करेंगे तो दूसरा काम नहीं कर पाएंगे हम। क्या भगवान को भी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। उनको भी कभी कभी सोने की इच्छा होती है क्या? कभी नहीं होती। सोने की दुस्थिति उनको होती है क्या? मजबूरी होती है क्या उनको? कभी नहीं होती। तो क्यों सोते हैं भगवान? अरे भैया, वो सोना है ही नहीं। इसके लिए उसका एक नाम रखा हमारे पूर्वजों ने, उसे शास्त्रों ने, वो कहा गया है योग निद्रा। मामूली निद्रा नहीं है वो, योग निद्रा। मान लीजिए सचमुच भगवान सो गए। क्या भगवान सोएंगे तो ये सारी दुनिया चलेगी? एक पल के लिए भी नहीं चल सकती। सारा विश्व उनके अधीन में है। ऐसा भगवान सचमुच सो जाएगा, अपने आप को भूल जाएगा, तो क्या हम सब रहेंगे? कभी नहीं। तो ये सब भगवान की एक लीला है। मुझे कभी कोई निद्रा नहीं होती, न जड़ता। मैं कभी कभी हमें ऐसा लगता है, चल अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस ऐसा बैठा रहूंगा। कभी कभी लगता है ना हमें, देखो आज मैं नौकरी पर नहीं जा सकता, चलो एक छुट्टी मार दो, एक लीव लेटर भेज दो, घर में आराम करो। क्यों बैठे रहे घर पे? जड़ता है वो। कुछ दिन काम करने के बाद ये जड़ता हो जाती है लोगों को, लेकिन भगवान को नहीं होता। आलस्य माने लेजीनेस कहते हैं हम। ये लेजीनेस भी मुझे नहीं। निद्रा, आलस्य, जड़, ऐसे गुण नहीं होते मुझ में, इसीलिए उनका नाम भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ जानते हैं? क्या है भगवान माने? भ प्लस ग प्लस व प्लस अन, भगवान। भकार, गकार, वकार,
भगवा, ये तीनों भगवान में रहने वाले दो दो गुणों के सूचक हैं। माने भगवान में जो सर्वज्ञता है, भगवान में जो सर्वशक्तिमता है, भगवान में जो ऐश्वर्यता है, इन सभी गुणों के सूचक है ये तीन अक्षर, भकार गकार वकार। और अंत में क्या है? अन्न है। क्या है ये अन्न? अन्न में किसी प्रकार का दुर्गुण ना हो। माने भगवान में सबसे उत्तमोत्तम गुण ही होते हैं, एक भी दुर्गुण नहीं रहता। हमें देखिए, हम चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, कम से कम एक दुर्गुण तो हम में रहता है। बोलते हैं ना किसी के बारे में हम, वो आदमी बहुत अच्छा है जी, लेकिन ऐसा है, कुछ तो बोलते हैं, है ना। लेकिन भगवान के विषय में ऐसे बोलने को कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा। माने हेय गुणैहि विमुक्तः इति भगवान। कोई भी हेय गुण नहीं रहता, दुर्गुण नहीं रहता, पुरुषोत्तम है वे। सब गुणों में उत्तमोत्तम गुण जिनमें रहते हैं उनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम का स्वरूप है भगवान। तो मुझ में कभी ऐसी निद्रा, जड़ता, आलस्यता ऐसे गुण होते ही नहीं। न दुख मुझे होगा, न सुख मुझे होगा, न कभी बूढ़ा बन जाऊंगा, न कभी मुझे मृत्यु होगी। दुख, जन्म, जरा, मृत्यु कुछ भी नहीं है मुझे। लाभालाभ है तथान्यस्य, ये काम करने से मुझे कोई फायदा है, लाभ है, ये काम करने से कोई नष्ट है, कभी नहीं सोचता, करता रहता हूं बस। किसी से लाभ हो तो आपको लगेगा मुझे लाभ है, किसी से नष्ट हो तो आपको लगेगा मुझे नष्ट है, लेकिन मुझे इसके कोई परवाह है ही नहीं। न च अस्ति ममतै भयम ये मद्भक्ति परालोके ये वै सद्धर्म वर्जिता। जो मुझ पे कभी भक्ति नहीं दिखाते, जो धर्म को छोड़कर रहते हैं, तेषां भक्ति परीक्षार्थम सुप्ति व्याजम उपाश्रये। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, जब कोई सामने रहे तो ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, अगर वो आदमी चला गया तो उसमें जो बुराई वो है वो सब बुराई बाहर आ जाएगी, है ना। बहुत लोगों को तो ऐसा ही होता है। दूसरों के सामने वो अलग है, जब वो अकेला रहता है अलग है। स्प्लिट मेंटालिटी कहते हैं उसको, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान सामने हैं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान यहां नहीं है, वो सो रहा है। अगर किसी ने कहा वो सो रहा है ना तो करो ये काम। तो कुछ लोग ऐसे होते, तो उनकी परीक्षा करने के लिए मैं ऐसे निद्रा का व्याज रखता हूं। बहाना है ये मेरे लिए, ये कोई व्याज है, वास्तव नहीं है। उनकी परीक्षा करने के लिए हूं मैं ऐसे सोता रहता। एक आंख ऐसे खोल के वो देखता भी रहता है आपको, ये भी याद रखो। ऐसा हूं मैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो भगवान ने कहा आपकी परीक्षा करने के लिए मैं ऐसे सोता रहता हूं, लेकिन वास्तव में ये मेरे सोने का जो कोई समय नहीं है। लेकिन ये समय आपके लिए भगवान के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। तो इसके लिए हर एक को चातुर्मासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और उन्होंने ये भी वरदान दे दिया, जो भी इन मुनियों ने, ज्ञान सिद्धि ने जो स्तोत्र गान किया है, वो स्तोत्र गान जो भी सुनेगा और जो भी वो स्तोत्र गान करेगा, वह उसे अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कह के भगवान विष्णु वहां से चले गए हैं। और इन सबको चातुर्मास्य व्रत के बारे में उन्होंने इस प्रकार बताया। तो सभी मुनियों ने
चातुर्मास्य व्रत का पालन किया और सब को वैकुंठवास मिल गया है। तो इस प्रकार बताते हुए अत्रि महर्षि ने अगस्त्य महर्षि से कार्तिक मास के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया। न कार्तिक समो मासो न शास्त्रम निगमात् परम नारोग्य समम उत्साह न देव केशवात् परम। कार्तिक मास के बराबर का कोई मास है ही नहीं और वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र है ही नहीं और आरोग्य के समान कोई उत्साह नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक हो तो वही हमारे लिए उत्साह की बात होती है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो किसी को उत्साह नहीं होता। उसी प्रकार केशव से, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई दूसरा देव है ही नहीं। यही तो कार्तिक मास की विशेषता है। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में अगस्त्य महर्षि को बताया। और ये बात हमें बताया किसने? वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज को। और ये बात हमें किसे बताया? सूत महर्षि ने शौनक आदि सभी ऋषियों को। तो ये है परंपरा। ये सब जानकर कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में और भी आश्वस्त होकर हम रहे और कार्तिक व्रत को अपनाए। स्वस्ति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।